Yes, example number 1, page number 298. इधर ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स. So example number 1, page number 298. इसमें क्या दिया है? अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया, ठीक है हम कॉइन को कितने बार टॉस किया? एक बार. So find the probability of getting a head. और बात उसी में एक्सटेंशन है find the probability of getting a tail. ठीक है? तो अगर एक कॉइन है, कोई भी अगर आप कॉइन देखेंगे तो कॉइन को देखिए एक साइड में हेड रहता है, एक साइड में टेल रहता है. हेड और टेल किसको बोलेंगे? जिस साइड में कॉइन का डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू लिखी रहती है कि 1 रुपी का कॉइन है कि 2 रुपीस का 3 रुपीस का टेल, इसको बोलेंगे टेल. और जिस साइड में कॉइन के एक साइड में अगर आप देखेंगे 3 हेड्स बने रहते हैं, 3 हेड्स, ठीक है, शेयर के 3 हेड्स रहते हैं, हेड. तो कॉइन के बताए कितने साइड्स रहेंगे? 2. एक साइड में हेड रहे और एक साइड जिस साइड में कॉइन की वैल्यू लिखी है 1 2 3 4 5 और 2 भी है, दैट इज नथिंग बट टेल. ना हमेशा हम कॉइन को अज्यूम करेंगे अनबायस्ड. अनबायस्ड मतलब एक ऐसा कॉइन जिसको टॉस करेंगे तो जितने चांसेस हेड के आने के हैं उतने ही चांसेस टेल के आने के होने चाहिए. जैसे सपोज 6 बार आपने टॉस किया तो 3 बार हेड आना चाहिए और 3 बार क्या आना चाहिए? टेल. लेकिन अगर कॉइन खराब है और ऐसा है कि हमेशा हेड के साइड से आता है ऊपर, ठीक है, तो उसको बायस्ड कॉइन बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? बायस्ड. ऐसे कॉइन को प्रोबेबिलिटी में हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमेशा बहुत सारे बार क्वेश्चन में वर्ड रहेगा अनबायस्ड. ठीक है, अनबायस्ड कॉइन. और अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या? एक ऐसा कॉइन जिसमें हेड आने के जितने चांसेस है उतने टेल आने के चांसेस है. या फिर देखिए आप कोई गेम खेलते हैं, लूडो का एक गेम रहता है जिसमें डाई फेंकते हैं, या सब जिसमें वो निकलता है 1 2 डॉट्स है जिसमें 1 2 3 से लेकर 6 तक. अब उसको थ्रो करेंगे तो बहुत बार कोई ऐसी एक्चुअली डाई रहती है एक्चुअली जिसमें एक ही नंबर 5 नंबर बहुत आ रहा है, 2 नंबर बहुत आ रहा है, क्योंकि डाई एक्चुअली थोड़ा सा एक तरह से घिस गई है, टूटी है. ठीक है, तो उसको अनबायस्ड, उसको बायस्ड बोलेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे. हमेशा जो भी चीज यूज करेंगे कॉइन डाई वगैरह दे शुड बी अनबायस्ड. सो अगर एक तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 में क्या करें? एक कॉइन को टॉस किया और एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा? या तो हेड या टेल. हेड या टेल आने के चांसेस अलग अलग होने चाहिए कि सेम होने चाहिए? जितने चांसेस हेड आने के चांसेस, यानी अगर 10 बार टॉस कर रहे तो 5 बार हेड आना चाहिए और 5 बार क्या आना चाहिए? टेल. क्या सुन करेंगे? ठीक है, तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी के हेड आएगा, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी या फिर चांसेस. तो चैप्टर का नाम है, आपको प्रोबेबिलिटी वहाँ पे अंडरलाइन करके लिख ली, पॉसिबिलिटी और चांसेस. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी या चांसेस. और स्पेलिंग रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द स्पेलिंग. ठीक है, तो या तो प्रोबेबिलिटी यानी PROB प्रोब और एबिलिटी ABILITY. ये और अगर ब्रेक करना आप ब्रेक कर सकते हैं. PRO प्रो, देन BABI बाबी, एंड देन LITY प्रोबेबिलिटी. ठीक है, यू शुड रिमेंबर द स्पेलिंग. स्पेलिंग पूरी करेक्ट लिखिए. तो दो तरीके से या तो वर्ड को ब्रेक करेंगे, एक PROB प्रोब और एबिलिटी ABILITY. ठीक है, ये और ब्रेक करने हैं तो PRO प्रो, BABI बाबी एंड देन LITY प्रोबेबिलिटी. तो अब यहाँ प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या देखिए? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का उसका फॉर्मूला है कि जितने भी फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन और डिनोमिनेटर लिखेंगे कितने पॉसिबल आउटकम्स है. अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं और फेवरेबल आउटकम किसको बोलते हैं वो देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन. तो सब लोग ध्यान रखेंगे. डोंट राइट इट, क्वेश्चन आई एम नॉट राइटिंग. तो बताइए अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन को टॉस करने के बाद क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स यानी जो आउटपुट आ सकता है, बताइए क्या आ सकता है? या तो हेड भी आ सकता है या टेल. तीसरा कोई आउटपुट है क्या? नहीं. यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटपुट्स है, या तो हेड या टेल. अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? या तो 1 डॉट आ सकता, या 2 डॉट आ सकता, या 3 आ सकता, या 4 या 5 या 6. या सब उसमें देखिए 1 से लेकर 6 तक जितने भी जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, जो रिजल्ट्स आ सकता उनको क्या बोलते हैं एक्चुअली? ऑल पॉसिबल आउटकम्स. क्या बोलते हैं उनको? ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो सपोज अगर एक कॉइन को हमने टॉस किया तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? आइदर हेड जिसको H से लिखेंगे या टेल जिसको लिखेंगे T से. अगर एक डाई को थ्रो किया तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता? 1 आ सकता मतलब 1 डॉट, या 2 आ सकता 2 डॉट, या 3 आ सकता 3 डॉट, 4 आ सकता 4 डॉट, 5 या 6 डॉट. ठीक है, तो जितने भी जो आउटपुट में रिजल्ट आ सकते हैं, जो आउटपुट में रिजल्ट आ सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? दैट कॉल्ड एज ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो सबसे पहले कोई भी अगर सपोज प्रॉब्लम उसमें सबसे पहले देखेंगे जो भी इवेंट हो रहा है. इवेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉइन को टॉस कर रहे हैं. ठीक है, अगर डाई वाले उसमें इवेंट क्या होगा? डाई को थ्रो करके. ठीक है, एक डाई को थ्रो कर सपोज. अगर एक से ज्यादा है दैट कॉल्ड इज डाइस. ठीक है, DIC. अगर एक सिंगल दैट इज कॉल्ड एज DI डाई.
अगर सपोज इट्स अदर एंड दैट इज कॉल्ड प्लूरल, दैट इज नथिंग बट डाइस। जैसे रेडियस और रेडाई बोलते हैं वैसे डाई एंड डाइस दिस आर ठीक है। सो यहाँ पे बताइए इवेंट क्या है, व्हाट इज द इवेंट? एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? हेड आ सकता है या टेल। अगर सपोज दो कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? क्या हो सकता है? एच एच यानी दोनों पे हेड, या एच टी यानी पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या टी एच पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या टी टी दोनों पे टेल। यस और नो? यस। कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 4। अगर दो कॉइन को टॉस किया तो क्या? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। सिर्फ क्या? वैसे अगर 3 कॉइन को टॉस करते हैं ऐसे 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। कितने आएंगे? 8। वैसे अगर एक डाई को थ्रो किया, एक डाई को, तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। और अगर दो डाइस को थ्रो किया तो पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, ऐसे 1 से लेकर 6 तक। सेकंड पे फिर दूसरे चांस क्या 2 1 से लेकर 2 6 तक, 3 1 3 6 को देखेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे। ऐसे 36 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। कितना आएंगे एक्चुअली? 36 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। उसका एक सिंपल लॉजिकल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि एक कॉइन को टॉस करने से बताइए क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं? या तो हेड या टेल। तो आ सकता है कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे 2 टू द पावर 1। अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे पॉसिबल आउटकम्स आ जाएगा 2 टू द पावर 2। 3 कॉइन को टॉस करेंगे 2 टू द पावर 3। यानी 2 क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ दो आउटपुट्स है। कौन कौन से आउटपुट्स? ये हेड या टेल, इसलिए 2। अब पावर में क्या है? कितने कॉइन्स? एक कॉइन है तो 2 का पावर 1, दो कॉइन है तो 2 का पावर 2, 3 कॉइन है 2 का पावर 3। वैसे एक डाई को थ्रो करेंगे कितने नंबर आएंगे? 6। तो नीचे आएगा 6। एक डाई को थ्रो करेंगे 6 टू द पावर 1 आउटपुट्स आएंगे। दो डाई को थ्रो करेंगे 6 टू द पावर 2 यानी कितने? 36। तीन डाइस को अगर थ्रो करेंगे 6 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 56। अगर लेकर आंसर के बाद 256। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे अगर कॉइन को टॉस करेंगे कितने आउटपुट्स हैं? सिर्फ 2 ही, हेड या टेल। तो ये हो जाएगा बेस। और उसका पावर क्या रहेगा? डिपेंड करते हैं कितने कॉइन से। एक कॉइन है तो एक पावर, दो कॉइन तो पावर 2 आएगा, 3 कॉइन तो 3 पावर आएगा। उसी तब यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया? 1 कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, 1 कॉइन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? इवेंट। मतलब इवेंट क्या है? ये एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, उसका रिस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट। क्या हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? 1 कॉइन, अ कॉइन इज टॉस्ड, कैन बी कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट आल्सो। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक्सपेरिमेंट। कहीं पे डाइस थ्रो कभी रहेगा, कॉइन इज टॉस्ड, इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अगर ये एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसका क्या लिखेंगे? ऑल possible outcomes, or it is also called sample space। इसमें क्या लिखेंगे? और सैंपल स्पेस, यानी क्या क्या सैंपल्स आ सकते हैं उसको डिनोट करते हैं ऐसे, एस से। एस इज इक्वल टू ब्रैकेट में सेट के फॉर्म में। बताइए क्या क्या सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटपुट्स आ सकते हैं? या तो हेड आ सकते हैं, उसके लिए क्या लिखेंगे? एच। या टेल आ सकते हैं, उसके लिए क्या लिखेंगे? टी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा? 1 कॉइन इज टॉस्ड। पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से? ऑल पॉसिबल आउटकम्स के सैंपल स्पेस बोलेंगे, या तो हेड आ सकते हैं, क्योंकि एक ही कॉइन टॉस करते हैं। दो कॉइन टॉस करें तो यहाँ 4 टर्म्स आएंगे, एच एच कॉमा, एच टी कॉमा, टी एच कॉमा, टी कॉमा। लेकिन एक ही कॉइन टॉस करें 1 कॉइन, यहाँ पे देखिए 1 कॉइन इज टॉस्ड। ऑल पॉसिबल आउटकम्स में क्या रहेगा? मतलब यहाँ टर्म्स कितने हैं? 1 2। कितने टर्म्स है? 2। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन सैंपल स्पेस, या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और उसको डिनोट करते हैं नंबर के लिए n और सैंपल स्पेस के लिए s। ns बताइए कितने आउटपुट, कितने आउटकम्स हैं? 1 2। तो ns इज इक्वल टू। अब हमको ये हो गया, हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? कॉइन को टॉस कर रहे हैं। कौन कौन से आउटपुट्स हो सकते हैं? हेड या टेल। जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सो s इज इक्वल टू h कॉमा t। नंबर इसमें कितने टर्म्स है? देखिए 1 2। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है नंबर ऑफ टर्म्स इन सैंपल स्पेस। ns इज इक्वल टू। अब हमको प्रोबेबिलिटी देखिए किस चीज की निकालना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये ना हेड, यानी हमारे इवेंट क्या है कि हमको हेड मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं इवेंट। इसको एक्सपेरिमेंट बोला हमने, कॉइन को टॉस किया। अब इवेंट
सपोज इवेंट को किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दिया है उसमें इवेंट का नाम दिया ई, इवेंट। बट इस इवेंट ई में आउटपुट क्या आना चाहिए? किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी? हेड की, यानी आउटपुट क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। आउटपुट इज इक्वल टू हेड आना चाहिए। हेड को डिनोट करेंगे किससे? एक्चुअली एच से। हेड को डिनोट करेंगे। तो इवेंट ई जैसे यहाँ सैंपल स्पेसेस लिखा वैसे ई लिखेंगे। ई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हेड आना चाहिए। मतलब यहाँ कितने टर्म्स है? एक ही टर्म्स है। नाउ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स की लिखा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही, इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। इसको क्या क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी हेड चाहिए, इसको कौन सा आउटकम बोलेंगे? फेवरेबल। इसको क्या बोलेंगे? पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आउटपुट्स आ सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम। यहाँ कितना टर्म्स है? 2 और यहाँ कितना टर्म है? 1। प्रोबेबिलिटी 1/, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे देखते हैं अच्छे से पॉसिबल आउटकम्स है, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है, और यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दूसरे नंबर के लिए n और इवेंट का नाम e, n इज इक्वल टू, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना? आतिफ, प्रोबेबिलिटी किस पर देखें? प्रो बैबी एंड देन बीपी। प्रोबेबिलिटी या तो प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना? हेड आना चाहिए, जो उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। और गेटिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज पीई। इसका फॉर्मूला एनएस, एनएस मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन सैंपल स्पेस, यानी पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स अपॉन एन ई, यानी फेवरेबल आउटकम्स। या फॉर्मूला नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर आप देखेंगे फॉर्मूला जो बुक में लिखा है ये लिखो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर है पॉसिबल, सो दैट इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल, दैट इज इक्वल टू एन ई की वैल्यू कितनी है? एक्चुअली 1, एन ई की वैल्यू अपॉन पॉसिबल आउटकम्स कितना? 1/, या अगर दैट इज इक्वल टू 0.5 भी बोलेंगे, 1/2 0.5। जब परसेंटेज में अगर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट? 50%। ये आपका इवेंट ई हो गया। तो दिस इज नंबर 1। क्वेश्चन ने क्या दिया है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड आने की, उसी में एक्सटेंशन है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना टेल की भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। सपोज इवेंट ई में अज्यूम किया कि आउटपुट हेड है, अब इवेंट का नाम ई लिखा, दूसरा नाम लिख देंगे। सपोज इवेंट एफ आपके बुक में लिखा, वरना एबीसीडी सिंपल ले सकते हैं। इसको हमेशा एस लेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम को हमेशा एस, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, उसके लिए एस। बाकी जो इवेंट उसके नाम एबीसीडी ई एफ जी जो भी देना आपको दे सकते हैं, एक्सेप्ट एस, एस के अलावा दूसरा दे सकते हैं। तो नंबर 1 हो गया इवेंट ई, नंबर 2 हो गया इवेंट एफ। बताइए यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने की हेड की, इससे आउटपुट क्या लिया? हेड। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है टेल की, तो बताइए आउटपुट क्या लेंगे हम? टेल। आउटपुट इज इक्वल टू, उसको डिनोट करेंगे क्या? सो सेट एफ में रहेगा सिर्फ टेल। अब यहाँ कितने टर्म्स है? एक टर्म्स है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल, number of favorable, FAVOUR, our, and the negative, number of favorable outcomes.
ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NF। कितने टर्म्स यहाँ पे एक ही टर्म है 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F क्या है उसको डिनोट करेंगे PF से इज इक्वल टू NF अपॉन NS। That is equal to 1 upon 2. That is equal to 0.5. प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली 50% हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 1। मैक्सिमम वैल्यू इज इट क्लियर? यस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक कॉइन को टॉस कर रहे, जो हम काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसको क्या बोल रहे हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखा 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन को टॉस करने के बाद क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? सरफराज या तो हेड भी आ सकते हैं या क्या आ सकता है? जो भी आउटकम पॉसिबल आउटकम्स है उसको लिखेंगे सैंपल स्पेस में, जिसके बाद लिखा है ऑल पॉसिबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हेड भी आ सकता है टेल भी। अब इसमें कितने टर्म्स है? 1 2। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स n इज इक्वल टू। फिर हमको आउटपुट में प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे इवेंट ई जिसमें सपोज आउटपुट में हेड आना चाहिए, आउटपुट में हेड यानी ई इज इक्वल टू सिर्फ h आएगा। कितना टर्म्स है इसमें? 1। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉसिबल आउटकम्स। इसको फेवरेबल आउटकम्स। इसको बोलेंगे पॉसिबल आउटकम्स, जो रिजल्ट आ सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम, जिस चीज की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना तो हेड, जब टेल की प्रोबेबिलिटी निकालना तो इसको देखिए फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने? एक टर्म है दैट इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स n इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम 1 है, पॉसिबल आउटकम 2 1 है, दैट इज इक्वल टू 0.5। अगर परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 50%। वैसे टेल के लिए आउटपुट में हमको टेल चाहिए थी, यहाँ पे एक टर्म है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NF इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला 1 है 0.5 दैट इज 50%। इसे प्रिसाइज यस। सो एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 298। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 कलर के 3 अलग अलग कलर के बॉल्स है, रेड येलो एंड ब्लू, एंड इट इज केप्ट इन अ बैग। और सारे बॉल सेम साइज के हैं। इसका मतलब कृतिका जो बॉल रिमूव कर रही है उसको मालूम नहीं रहेगा कौन से बॉल, क्योंकि साइज अगर अलग अलग रहे तो उसको समझ में आ जाएगा। और सेकंड थिंग, विदाउट लुकिंग, यानी बॉल्स को देखे बगैर एक्चुअली निकाल दिया। मतलब एक्सपेरिमेंट किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है? अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट, फेयर एक्सपेरिमेंट। यानी रेड आने के जितने चांसेस है रेड बॉल निकालने के, उतने चांसेस किसके? ब्लू बॉल के, उतने सेम चांसेस येलो के। ठीक है, रेड येलो ब्लू 3 कलर के बॉल्स है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे इसके पहले एग्जांपल में किस चीज का एक्सपेरिमेंट था? एक कॉइन को टॉस कर रहे थे। अभी किस चीज का एक्सपेरिमेंट है? कृतिका टेक आउट 1 बॉल फ्रॉम द बैग। Yes, without looking. So Kritika takes out 1 ball. Take it from the so back दिया है क्या? Yes, back. So Kritika takes out 1 ball from the back. अब यहाँ पे देखेंगे अगर एक टेक्स आउट 1 बॉल फ्रॉम द बैग, एक बॉल निकाल ली, अब ये पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? 3 टाइप के बॉल हैं और तीनों एक एक है। अगर एक आध येलो 2 रहते, सपोज रेड 5 रहते, तो फिर अलग आती प्रॉपर्टी है। यहाँ पे रेड भी एक ही है, येलो भी एक ही है, ब्लू बॉल भी एक ही। कितने बॉल से टोटल एक्चुअली? 3। तो बताइए पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? हो सकता है कि रेड बॉल आए, हो सकता है कि येलो बॉल आए, हो सकता है ब्लू बॉल आए। दैट इज कॉल्ड ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद में ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या इसी को क्या बोलते हैं? और इसको कॉल्ड सैंपल्स। ऑल पॉसिबल आउटकम, जैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या था? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वैसे बॉल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पॉसिबल आउटकम क्या है? या तो रेड कलर का बॉल आएगा, या येलो कलर का बॉल आएगा, या फिर ब्लू शेड। ऑल पॉसिबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज S इज इक्वल, मतलब रेड कलर के बॉल को अज्यूम कर रहे हैं R है, येलो कलर के बॉल को Y और ब्लू शेड के कलर को B से।
कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और पॉसिबल आउटकम्स ये सैंपल स्पेस, बाद में नंबर ऑफ possible outcomes. Number of possible outcomes ns is equal to 3। क्यों 3? क्योंकि टर्म्स यहाँ पे देखिए, एक टर्म या तो रेड बॉल हो सकता है या फिर जिस बॉल को निकाला वो येलो हो सकता है या जिसको निकाला ब्लू। ns इक्वल। अब हमको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना उसको इवेंट्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? इवेंट्स। तो पहला इवेंट को हम बोल रहे हैं, इवेंट का नाम लिख रहे हैं इवेंट ए। बताइए हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है? द बॉल टेकन आउट इज येलो। फर्स्ट क्या दिया है? येलो। यानी यहाँ पे इवेंट क्या है? आउटपुट इज इक्वल टू वाई। आउटपुट इज इक्वल टू वाई। वाई मींस व्हाट एक्चुअली? येलो। सो वाई स्टैंड फॉर इट इज येलो। येलो। अब इवेंट का नाम ए है तो यहाँ पे लिखेंगे बाहर, ब्रैकेट के बाहर ए, और ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए? येलो बॉल से क्या लिखेंगे? वाई। बताइए कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? एक टर्म। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जितने टर्म्स हैं इसको क्या बोलेंगे? पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल। इसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम्स। यानी हमको प्रोबेबिलिटी जिस चीज का चाहिए बस वो आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। Number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. उसको डिनोट करेंगे। सपोज नंबर के लिए n और इवेंट का नाम a है इसलिए n है, is equal to। यहाँ देखिए सैंपल स्पेस के लिए s है तो नंबर के लिए n और s के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे a लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, नंबर के लिए n और ब्रैकेट के अंदर a। n is equal to, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का फॉर्मूला क्या है? PA is equal to नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी NA अपॉन पॉसिबल आउटकम्स यानी NS। कभी भी ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी में ऊपर छोटा नंबर रहेगा, नीचे बड़ा नंबर। ऊपर छोटा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो प्रोबेबिलिटी 3/1 रहेगी कि 1/3? 1/3 तो बड़ी है। सो PA is equal to नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, NA की वैल्यू 1 है और पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 3। NS की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1/3 या 0.333 होगा। अगर परसेंटेज में देखिएगा 33.33%। मुझे सिर्फ रिसोल्यूशन 1/3। वैसे बताइए सेकंड इवेंट हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है? येलो बॉल की। सेकंड किसका है? रेड। तो इवेंट बी। बताइए आउटपुट में क्या आना चाहिए? R। इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू कितने टर्म्स यहाँ पे? 1। इसको बोलेंगे फेवरेबल। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b is equal to NB upon रेड बॉल। So येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3, रेड बॉल की 1/3, ब्लू बॉल की भी क्या रहेगी? 1/3। इवेंट सी। आउटपुट में क्या मिलना चाहिए बताइए? बी। ब्लू बॉल। इवेंट का नाम बी मत लिखने वाला कंफ्यूजन हो जाएगा। यूजुअली यू गेट कंफ्यूज। उसकी इवेंट का नाम सपोज ए लिख दिया है, ये इवेंट का नाम आई एम राइटिंग सी, ताकि वो बी लिखना उससे अलग होती है। इवेंट सी, ये भी सी, ये भी क्या आ जाएगा? सी। आई एम राइटिंग सी, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज। तो बी यहाँ इवेंट का नाम है, ब्लू बॉल के लिए नहीं है, इसके सी। ये इवेंट का नाम तो ये सी हो गया। क्या देंगे? इवेंट आउटपुट इज इक्वल टू ब्लू बॉल। क्या लिखना देखो, इवेंट डी में टर्म्स क्या रहेगा? बी। कितने टर्म्स है?
number of favorable outcomes is equal to 1. नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर के लिए n और इवेंट का नाम d है इज इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा इवेंट d का, दैट इज इक्वल टू nd अपॉन ns, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन. अभी 3 क्वेश्चन दिए लेकिन हमने एक क्वेश्चन इसमें जानबूझ के ऐड कर ताकि थोड़ा समझ में आए. जैसे इवेंट ए क्या था आउटपुट में येलो बॉल, इवेंट सी क्या था आउटपुट में रेड बॉल. ठीक है, मैंने बी नहीं लिखा ताकि टू के साथ कंफ्यूजन. जैसे ए सी तो इवेंट सी एन आउटपुट में रेड बॉल और इवेंट डी एन आउटपुट में ब्लू बॉल. अब हमने एक क्वेश्चन ऐड किया कि इवेंट में नॉट ब्लू, सपोज इवेंट ई, इवेंट ई क्वेश्चन ऐड कर दिया आपके बुक में है नहीं, ऐड कर दिए 1 2 3 उसमें 4 ऐड कर दिए. नॉट ब्लू यानी किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि आउटपुट में ब्लू बॉल नहीं आना चाहिए. ठीक है आतिफ, सीधा बड़ी की जरूरत है इसको. आया ब्लू बॉल नहीं आने के मतलब क्या क्या आ सकता, रेड भी आ सकते या फिर आउटपुट इज इक्वल टू बताइए कौन कौन सा, रेड बॉल या फिर नॉट ब्लू. इज इट क्लियर? यानी ब्लू नहीं होना चाहिए. इवेंट का नाम ई है तो ई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर रेड और येलो. कितने नाम से यहाँ पे ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब रेड भी हो सकता, यानी बॉल जो रिमूव किया रेड है तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है पॉसिबिलिटी, और येलो अगर आ गया तो भी आपका फेवरेबल होगा. सो कितने टर्म्स आ गए यहाँ पे, 2 टर्म्स. इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. क्या बोलेंगे आपके पास, नंबर ऑफ favorable outcome and is equal to 2, and probability of event E is equal to NE upon NS. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2. ब्लू नहीं होना चाहिए, रेड भी चलेगा येलो भी चलेगा. और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2/3. प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 आ जाए, प्रोबेबिलिटी में हमेशा न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, या मैक्सिमम दोनों इक्वल आ सकते हैं. ठीक है 3/3. जैसे आपको बताया कि यहाँ पे नॉट ब्लू है, नॉट ब्लू क्या कर रहा था, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि रेड बॉल आए तो भी प्रोबेबिलिटी, आपके इवेंट में रेड बॉल आए तो भी चलेगा, येलो भी चलेगा, ब्लू भी चलेगा. तीनों में स्कोर, तीनों कलर है. वहाँ पे 3/3 आ जाएगा. 3/3 है 1. प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1. आगे जहाँ क्वेश्चन में आए तो वहाँ पे इसी क्लियर. अब बताइए इसमें कौन कौन से कलर के बॉल्स है बैग में, रेड येलो ब्लू. व्हाइट है क्या, या फिर सपोज यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के आउटपुट में व्हाइट बॉल आना चाहिए, तो व्हाइट बॉल तो आ नहीं सकता, व्हाइट बॉल ही नहीं है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0. उसकी ऐसे ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. वो पॉसिबल ही नहीं है, कोई जादू तो नहीं है कि रेड कलर का बॉल डाल दिया निकाले व्हाइट आ गया. ठीक है, तो बॉल कौन से कलर के बैग में, आइदर रेड येलो और ब्लू. लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी सपोज निकालना व्हाइट बॉल की, तो व्हाइट बॉल आ ही नहीं सकता. ठीक है ना, इससे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0. ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. और अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आउटपुट में जो बॉल आना चाहिए वो या तो रेड हो सकता और ब्लू हो सकता और येलो हो सकता. तो ये 3 कलर है जिनमें से कोई ना कोई आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1, यानी 3/3 आ जाएगी. ये मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम भी वही है. और यहाँ पे भी फेवरेबल आउटकम में भी क्या है, तो रेड बॉल आए तो भी चलेगा, येलो भी चलेगा, ब्लू भी चलेगा. 3/3. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1. तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी बनी 100% दैट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट, SUR. मतलब वो इवेंट हो गई, एक इवेंट हो गई. और इम्पॉसिबल का जो इवेंट कभी हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. सो सी, इज इट क्लियर? Yes, example number 3, page number 299. Solve example number 3, page number 299. Yeah, take it. I have already given explanation. जल्दी हो जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा, 10 मिनट्स की ब्रेक मिलेगा. यस, कुछ सेकंड में लास्ट जाए, इधर ध्यान रखना. सो क्वेश्चन में क्या दिया, अ डाइस थ्रो. मतलब यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, अ डाइस थ्रो. A
डाइस थ्रो। मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा लूडो वगैरह में जो डाई यूज करते हैं उसको थ्रो करेंगे तो उसमें नंबर्स रहते हैं डॉट्स के फॉर्म में। कहाँ से कहाँ तक नंबर रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट्स के फॉर्म में। यहाँ पे डाइस थ्रो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या इसी को क्या बोलते हैं? ऑल सैंपल स्पेस। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है जो जो आ सकते हैं आउटपुट में। जैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आती? एक कॉइन को टॉस करेंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? हेड या टेल। वैसे एक डाई को थ्रो करेंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस S is equal to 1 2 3 4 5 and 6। क्या डाई में 7 नंबर रहता है क्या? Number of possible outcomes NS, number of possible outcomes, number of possible outcomes NS is equal to कितने हैं देखे टर्म्स? 1 2 3 4 5 6। NS की वैल्यू 6, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आती है, ध्यान रखिए। इवेंट ए मतलब किस चीज की पहले प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है? देखिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4, यानी 4 से ज्यादा, यानी क्या क्या? यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट ग्रेटर देन 4, यस और नो? और ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा मतलब 5 and 5 और 6। तो बताइए इवेंट ए में जो टर्म्स रहेंगे इवेंट ए में क्या क्या रहेंगे? तो आउटपुट में 5 आना चाहिए या 6। कितने टर्म्स है? 2। इसको बोलेंगे पॉसिबल आउटकम्स। इसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। After break, which class you are having? English. Number of favorable outcomes NA। देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A is equal to NA upon N। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2, क्योंकि नंबर 4 से ज्यादा चाहिए मतलब 5 या 6, 2 टर्म्स। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 5 मिनट थोड़ी सी है। यस NA upon N is दैट इज इक्वल टू 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। इवेंट ए हो गया। और दूसरा इवेंट को नेक्स्ट जो जो चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको इवेंट्स बोलेंगे। क्या कौन सी इवेंट बी? सेकंड क्या? नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सो नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। मतलब 4 से कम भी होना चाहिए, 4 से कम भी हो सकता है, बराबर भी। यहाँ से क्या दिया था? ग्रेटर देन 4 या इक्वल नहीं था। अगर इक्वल आता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी आएगा। ठीक है, यानी 4 5 6। लेकिन अभी यहाँ पे आउटपुट इवेंट बी में आउटपुट क्या? लेस देन इक्वल टू 4। यानी क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं? 1 2 3 4। ये 1 2 3 लेस देन 4 है, ये लेस देन 4 है, इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल। तो इवेंट बी में कौन कौन से टर्म्स आएंगे बताइए? 1 2 3 4। कितने टर्म्स है? 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू 4 फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, इधर ध्यान रखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी PB NB अपॉन NB कितने टर्म्स यहाँ पे? 4 टर्म्स है, 4/6। दोनों को 2 से डिवाइड करिए 2/3। ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे, हमने 2 क्वेश्चंस ऐड किया है। थर्ड इवेंट सी। इवेंट सी में क्या आउटपुट क्या दिया है? आउटपुट इज इक्वल टू मैक्सिमम। मैक्सिमम के मिनिमम? आउटपुट इज इक्वल टू मिनिमम कितना है? 3।
What the word that is used? At least, no? At least. At least or minimum. At least और मिनिमम 3 यानी कम से कम 3, यानी 3 चलेगा कि नहीं? यस 3 भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। मतलब एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, 3 से कम 2 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। फिर क्या क्या चलेगा? मिनिमम 3 चलेगा और 3 से बड़े चलेगा। 3 4 5 6 क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे? 3 4 5 6 3 4 5 6 कितने टर्म्स है? 4, तो प्रोबेबिलिटी 4 by 6। यहाँ पे इवेंट सी में कौन कौन से टर्म्स आएंगे? एटलीस्ट 3 कम से कम 3 या मिनिमम 3, ठीक है? 3 से कम बिल्कुल नहीं, यानी 1 2 नहीं चलेगा, उससे बड़े चलेंगे। 3 भी चलेगा, 4 5 कितना टर्म्स है यहाँ पे? 4 तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 4 NC upon NS, probability of event C। Four upon 6 and that is equal to 2 by। लास्ट इवेंट एक और हमने ऐड करवाया है, क्वेश्चन में नहीं है। इवेंट बी आउटपुट इज इक्वल टू क्या है? एट मोस्ट या फिर मैक्सिमम। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। एटलीस्ट का मतलब कम से कम या मिनिमम। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा या फिर मैक्सिमम। क्या एट मोस्ट क्या दिया है? यानी ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, मतलब 3 भी नहीं चलेगा, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं। हाँ 2 उससे कम ही चलेगा। और मैंने कौन कौन से टर्म्स आएंगे यहाँ पे? 1 2 इवेंट डी में टर्म्स है 1 कॉमन। कितने टर्म्स है यहाँ पे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 2 टर्म्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नीचे हमेशा पॉसिबल आउटकम्स आएगा। Is it clear? Yes. Right. ये डाई को अगर थ्रो करेंगे ऑल ऑफ स्टार्ट करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? 1 से 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में डाई थ्रो और ऑल पॉसिबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस, उसमें डाई में एक डॉट भी आ सकती है, इसको 1 बोलेंगे, 2 डॉट आ सकता है, 2 3 4 5 6 6 डॉट्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एनएस कितने टर्म्स यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो 6 आ गए। फिर इवेंट ए में आउटपुट ग्रेटर देन 4 दिया है क्वेश्चन, यानी 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा मतलब क्या क्या? 5 या फिर 6। यहाँ पे इवेंट ए में 2 टर्म्स आ जाएंगे 5 6, 4 से ज्यादा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन ए इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी रहेगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स एन ए अपॉन एन एस। इवेंट बी में दिया आउटपुट लेस देन और इक्वल टू 4, यहाँ इक्वल टू भी है, यानी 4 सेकंड या 4 के बराबर, तो उसमें 1 2 3 4 आ जाएगा। 4 टर्म्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन बी की वैल्यू 4, प्रोबेबिलिटी इज एन बी अपॉन एन एस 4 by 6। इवेंट सी हमने ऐड किया, क्वेश्चन में था आउटपुट इज एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कम से कम, ठीक है? एटलीस्ट यानी कम से कम, ये उसको मिनिमम बोलते हैं। और मिनिमम 3 कम से कम 3, कम से कम 3 का मतलब क्या होगा? 3 से कम नहीं चलेगा, यानी 1 भी नहीं चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा। हाँ 3 से ज्यादा चलेगी। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? 3 4 5 6 4 टर्म्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 है, तो 4 टर्म्स आ जाएंगे 3 4 5 6, 4 टर्म्स 1 2 3 4 4 टर्म्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 एनसी अपॉन एनएस 4 by 6 दैट 2 by 3। और आउटपुट डी में आउटपुट एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, और मैक्सिमम 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। तो 2 से ज्यादा 3 4 5 6 नहीं चलेगा, हाँ 2 या उससे कम 1 2 चलेगा। यहाँ 2 टर्म्स है, इसमें फेवरेबल आउटकम 2 टर्म्स है, 2 है। प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स एन डी अपॉन पॉसिबल आउटकम एन एस 2 by 6।